हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पर्सन है उनके ऊपर शक करना कितना सही है, शक करना सही है क्या। ठीक है, तो देखिए किसके साथ आज की मेरी जो रीडिंग है वो रेजोनेट होती है। क्योंकि अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में, अगर आपको ऐसा लगता है, इफ़ एनी कंडीशन आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में है, या फिर थर्ड पार्टी में या तो कंफर्म है आपको कि हाँ भाई थर्ड पार्टी में कंफर्म है कि चला ही गया है, बट उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि मुझे कंफर्म है कि थर्ड पार्टी में चला गया है, बट उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये समझ में नहीं आता है कि भाई वो दिल से गया है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि वो थर्ड पार्टी में जाना पड़ा, उसकी मजबूरी हो गई। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों की। ठीक है, तो मैं यही देखना है कि अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो क्या उन पर शक करना कितना सही है। वो थर्ड पार्टी के साथ है तो क्या दिल से है, नहीं है तो दिल से नहीं है, कैसे है, तो जो भी है आज देखेंगे। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी के साथ अगर आपका पर्सन है, रह रहा है, या थर्ड पार्टी के साथ उसकी लाइफ है अभी, तो वो ज़रूरी नहीं हो कि वो दिल से ही बंधा हो तभी थर्ड पार्टी के पास रह रहा हो, यानी कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो गया हो थर्ड पार्टी के साथ। कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी के साथ रहना या थर्ड पार्टी के साथ जो है मजबूरी। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मेरी जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो ही जाए। तो अगर रेजोनेट हो रही है तभी आप इस रीडिंग को कंप्लीटली देखिएगा, अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं बीच से ही। ठीक है, तो ऑल साइन के लिए है मेरी ये रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी आप तभी से वहाँ से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यूनिवर्स को प्रेयर कीजिएगा कि जो भी कार्ड निकले आपके फेवर के निकले, गॉड से प्रेयर कीजिएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या उन पर शक करना सही है। तो फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेकंड कार्ड इज हैंगमैन, द वर्ड, ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। Strength, Page of Wands, Four of Swords and Two of Swords। ठीक है गाइस, तो ये कार्ड जो है वो मैंने ले लिए हैं। इसके बाद मैं सोच रही हूँ ये जो कार्ड है मैंने ले लिए हैं, तो मैं टू टाइप्स की एनर्जी एक्चुअली मुझे मिल रही है इस टाइम पर। मुझे मैसेज मिल रहा है एंजल का कि आपने ये जो कार्ड लिए हैं इनको रखते हैं, कुछ कार्ड और लेंगे। ठीक है, और क्योंकि मुझे इस टाइम पर जब मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ तब मुझे मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे कनेक्शन जो है वो मेरे से जुड़ गए हैं कि काफ़ी तरह की एनर्जी जो है वो मुझे मिल रही है। तो सारी एनर्जी मैं इन कार्ड्स में नहीं कवर कर सकती हूँ, तो मैं कुछ कार्ड्स और लूँगी और मैं इन कार्ड्स को अलग देखूँगी, मैं इन कार्ड्स को अलग देखूँगी। ठीक है, तो पहले मैं ले लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग से मुझे ऐसा मैसेज नहीं मिला था, अभी सडनली जो है वो एनर्जी मुझे एकदम से मिलना शुरू हो गई है, इसलिए मुझे लग रहा है कार्ड जो है वो और लेके अलग अलग जो है मैं एनर्जी बताऊँ। देखते हैं कौन सी एनर्जी है। चल यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट कार्ड था आई थिंक यस Seven of Cups and second card is High Priestess. Okay, and the Tower, the Chariot, the Hermit and Nine of Cups, and last card is King of Swords. Okay, तो ये दोनों ही कार्ड आ चुके हैं हमारे पास
फर्स्ट में मैंने ये वाला कार्ड लिया था और सेकंड में ये वाले कार्ड्स निकाले हैं। तो देखेंगे, दोनों को ही देखेंगे, ठीक है। तो आप भी दोनों को देख सकते हैं, देख लीजिएगा इन दोनों कार्ड्स में से आपको कौन सी एनर्जी जो है वो मैच कर रही है। दूसरी चीज़, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो हर बार बोलती हूँ इस बार भी बोल देती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग की डिमांड है, अगर आपको जनरल रीडिंग के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल क्लियर होना चाहते हैं, करना चाहते हैं अपने रिलेशन को, तो आपको पर्सनल रीडिंग की अगर डिमांड है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है स्क्रीन पर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो कोरोना के टाइम पर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी दिया है अपनी पर्सनल रीडिंग में। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप बोल सकते हैं उनको, कोरोना पीरियड में जो पैकेज है वो दे दीजिए। तो आप कोरोना के टाइम पर जो डिस्काउंट है उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। मुझ पर भी रहा नहीं जा रहा है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन कौन से कार्ड जो है वो आए हैं। मेन कार्ड ये जो बाद में आए थे मैं इनको यहाँ रख देती हूँ और मैं इनको देखती हूँ। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी गाइस, लेकिन आप जो भी इंफॉर्मेशन है आपको पूरी मिलेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि क्या उन पर शक करना सही है का जो टॉपिक है हमारा। देखिए यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो मुझे पेन में दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहा है। वो जब भी आपके साथ नई शुरुआत करने आता है यहाँ पर, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस कार्ड को पेज ऑफ कप्स के कार्ड के साथ, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जब भी वो नई शुरुआत करने आते हैं आपके साथ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं आपकी और उनकी। जबकि बात जो है वो कोई आपकी अपनी बात नहीं होती है, आपकी अपनी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं होती है, लेकिन थर्ड पार्टी के पीछे, थर्ड पार्टी की वजह से जो है आपकी लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन दोनों ही जो है वो सैड एनर्जी में चले जाते हैं। यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि इस चीज़ को बता रही है कि आपका जो पर्सन है आपको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा उसको, उसके दिमाग में जो है वो आपको लेकर एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो थर्ड पार्टी जो है उसकी वजह से उसको टेंशन भी हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है उसको ऐसा लगता है कहीं थर्ड पार्टी में आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में नहीं जाना चाहता है। थर्ड पार्टी जो है वो उसको, उसके साथ उसकी फ़ाइट भी होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुखी है, वो परेशान है शायद आपको लेकर। क्योंकि यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ वो एनर्जी ये कह रही है गाइस कि आपका पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ जो है वो इस टाइम पर हैप्पी नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। लेकिन आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ कि जब भी आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हो या आपका पर्सन आपसे बात करते हो तो आपकी जो आर्ग्यू है वो थर्ड पार्टी की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है, आपकी बातचीत होना बंद हो जाती है, ठीक है। और इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि जो हमारा टॉपिक है कि भाई आपका शक करना जायज़ है कि नहीं जायज़ है उनके ऊपर। तो देखिए शक, बहुत से रिलेशन ऐसे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपके और आपके पर्सन के, कि बहुत से पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी में हो और पूरी तरीके से कम्प्लीटली वो थर्ड पार्टी में ही है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे टैरो कार्ड है इसके अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो वो हैंगमैन वाली पोजीशन में है, यानी कि वो थर्ड पार्टी पर नहीं है, वो थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचता है, थर्ड पार्टी के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी में है और थर्ड पार्टी में चला गया है पूरी तरीके से, या फिर थर्ड पार्टी से बात करता है लेकिन दिल से वो थर्ड पार्टी की तरफ नहीं है। ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन हैंगमैन वाली पोजीशन में, यानी कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी यानी कि तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो पूरी तरीके से आपके पर्सन को ज़बरदस्ती से मैसेजेस करना, कॉल करना या फिर अपनी प्रेजेंट एवरी टाइम जो है अपनी प्रेजेंट पोजीशन को बताना। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो इस चीज़ को बता रहा है कि शायद आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनको इंतज़ार करते हैं उनकी मैसेजेस का, कॉल का, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि मैं बात करूं और आप बात करते हैं तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है जो इस चीज़ को बता रहा है कि आपको अपने रिलेशन में थर्ड पार्टी को जो है वो साइड में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन का जो ये कार्ड है वो ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी भले ही आपके पर्सन और आपके बीच में है, लेकिन थर्ड पार्टी से आपके पर्सन का कोई कनेक्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ हो, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में हो, थर्ड पार्टी से वो हो सकता है कि कोई बात हो जाती हो, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो खुद से कॉल, मैसेजेस या बात करती है, आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, बट आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचता है, उसको आपके रिलेशन की चिंता है,
वो आपके साथ रिलेशन को रखना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका रिलेशन टूटा हुआ है, मूव ऑन हो गए हैं वो थर्ड पार्टी और आपके बीच में इस बात पर लेकर आपकी कहा सुनी हो गई है, आर्ग्यू हो गई है, तो यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो दोबारा से आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। अगर आपका रिलेशन थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्ब हुआ है कि भाई आर्ग्यू हो गई है थर्ड पार्टी की वजह से कि आप थर्ड पार्टी में जो है इन्वॉल्व हो, और कहीं से अंदर से मुझे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में नहीं दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि आपको भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी बात ना करने की वजह से आपका पर्सन दुखी भी है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं आप जो है वो उसको छोड़ के ना चले जाए, कहीं आप जो है उसके रिलेशन से मूव ऑन ना हो जाए। तो यहाँ पर बहुत तरह की सिचुएशन जो है मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को साइड में रख के वो वाले कार्ड्स देखती हूँ, वो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड मैंने बता दिया था आपको सारे कार्ड्स। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके रिलेशन में मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशन में देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। आपका पर्सन, जो पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत में था, पास्ट की एक कूल अच्छी एनर्जी में था, वो अभी रिसेंटली जो है वो थर्ड पार्टी में चला गया है पूरी तरीके से। और थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर पर्सन है, जो आपके पर्सन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन आपका पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। उसकी लाइफ में ओनली आप हैं और आपके बारे में वो सोचता है। यहाँ पर अगर आपका रिलेशन वीक हो गया है, आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया है थर्ड पार्टी के पीछे, तो आपका पर्सन जो है वो चाहता है कि आप थर्ड पार्टी के पीछे कोई बात ना करें, या फिर थर्ड पार्टी से रिलेशन, थर्ड पार्टी की वजह से आर्ग्यू ना करें और आप उसके रिलेशन में प्योरली तरीके से जाएं, जिसका वो इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर वो भी चाहता है कि थर्ड पार्टी के बारे में कोई बात ना हो, आपका और उनका एक अच्छा रिलेशन पास्ट में था जैसे, वो रिलेशन वो कंटिन्यू करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो कार्ड है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है आपके रिलेशन में, और थर्ड पार्टी जो है वो ज़बरदस्ती से आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगी हुई है। तो ये सिचुएशन दोनों बन रही है। तो इस कार्ड को अगर हम देखें और इन कार्ड को हम देखें तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये बोलूँगी इस कार्ड के लिए कि आपका पर्सन भले ही थर्ड पर्सन जो है उसमें इन्वॉल्व हो या फिर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, पूरी तरीके से नहीं, हार्ट टू हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती से या फिर आपके पर्सन को ऑनलाइन चैटिंग करना, मैसेज करना, कॉल करना, लेकिन आपका पर्सन का इंटरेस्ट इस कार्ड में नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी थर्ड पार्टी की तरफ। यानी कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ रह भी रहे हैं, आप इस तरह की बात समझिए, थर्ड पार्टी के साथ रह भी रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसी पोजीशन है कि उन्हें थर्ड पार्टी के साथ रहना मजबूरी हो रही है, तो भी वो आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपकी ही बातों के बारे में सोचते हैं। उनको कहीं ना कहीं दिल से जो फीलिंग आती है वो आपके लिए ही आती है। देखिए ये पर्सन जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, रात में बहुत ज़्यादा सोचता है, वो आपके बारे में सोचता है, थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचता। तो यहाँ पर इन कार्ड से मुझे कहीं भी नहीं लग रहा है कि थर्ड पर्सन जो है आपका पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग एनर्जी है। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अगर है रिलेशन में, तो थर्ड पार्टी के साथ उनकी जो फीलिंग है वो अच्छी फीलिंग नहीं है, बैड फीलिंग आ रही है मुझे इन कार्ड्स के अंदर। और इन कार्ड्स में मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है काफ़ी हद तक एक्टिव है और आपके पर्सन को भी उसने काफ़ी हद तक अपने में इन्वॉल्व किया है। लेकिन मैं एक चेंज देख रही हूँ और ये चेंज जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि अब जो टाइम आ रहा है वो टाइम ऐसा आ रहा है कि आपका पर्सन अगर इन्वॉल्व भी है थर्ड पार्टी में, तो वो उस थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएगा, पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ इस चीज़ को कि हाँ, अगर आपने शक किया है उनके ऊपर तो किसी वजह से किया होगा, लेकिन जब तक पूरी तरीके से आप इस चीज़ के लिए क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक शक करना भी ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थर्ड पार्टी तो है, लेकिन आपका पर्सन दिल से थर्ड पार्टी की तरफ कनेक्ट नहीं है। ये चीज़ मैं इन कार्ड्स में देख रही हूँ, क्योंकि दिल का कनेक्शन ही मेन कनेक्शन होता है। भले ही आप साथ में रह रहे हो एक छत के नीचे, लेकिन अगर आप एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखते हो, गुड फीलिंग नहीं रखते हो, तो वो फीलिंग नहीं कहलाती है। तो यहाँ पर इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपका पर्सन भले ही, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्लेवर है, इसलिए वो आपके पर्सन को अपनी तरफ इंगेज करे हुए हैं, ज़बरदस्ती से इंगेज किए हुए हैं, ज़बरदस्ती से आपके पर्सन को उसको रोक रखा है, स्टक आ रही है उसकी एनर्जी। लेकिन वो दिल से थर्ड पार्टी की तरफ नहीं है, वो दिल से आज भी आपकी तरफ है, आप ही के बारे में सोचता है। और एक बहुत ही प्यारा सा चेंज देख रही हूँ मैं, जो चेंज ये बता रहा है कि
आपका पर्सन बहुत जल्द थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी लाइफ में दोबारा से आएगा। तो दोनों ही कार्ड जो है मुझे मैसेज मिले थे, दोनों ही कार्ड मैंने कवर कर दिए। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, कौन सी रेजोनेट की है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और टेक केयर, बाय बाय गाइस।